यूहन्ना की पुस्तक में 11वें अध्याय में पद संख्या 43 से पढ़ेंगे। यह कहने के बाद उसने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजर बाहर आ। वह व्यक्ति जो मर चुका था बाहर निकल आया। उसके हाथ पैर अभी भी कफन में बंधे थे। उसका मुंह कपड़ों में लिपटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसे खोल दो और जाने दो। जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, यूहन्ना 6:63। आत्मा ही जीवन देता है, देह का उपयोग नहीं है। वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं आत्मा है और जीवन भी देते हैं। प्रभु यीशु ने लाजरस को आवाज लगाई। लाजरस मरा हुआ था। लाजरस 4 दिन से मरा हुआ था। लाजरस कब्र में था। वो मरा हुआ आदमी आवाज सुनता है और जिंदा हो जाता है। वो बाहर आता है, उसके शरीर में कफन बंधा हुआ था। प्रभु बोलते हैं, इसका कफन खोल दो, इसका कफन। आप किसी मुर्दे के पास जाके बोलेंगे उठ जाओ, उठ जाएगा वो? आप यहां कब्रिस्तान में जाएंगे, कब्रिस्तान में जाके बोलेंगे उठ जाओ, उठेगा? यीशु बोलते हैं, जो वचन मैं बोल रहा हूं वो आत्मा है और वो जीवन है। वो मरे जब प्रभु की आवाज सुनते हैं उठ जाते हैं। आप में से कितने लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? आप सुसमाचार बांटेंगे, कई बार लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि आप बोल रहे हैं लाजरूस उठ जाओ, लेकिन मरा हुआ आदमी आपकी आवाज नहीं सुन सक रहा। लाजरूस मरा हुआ था 4 दिन से, लेकिन जो शब्द यीशु उसको बोले वो मरा हुआ आदमी सुन लिया। मतलब वो शब्द आत्मा से ऐसे प्रेरित थे कि उस शब्द में सामर्थ्य था मरी हुई चीजों को उठाने का। आज ध्यान से सुनिए, अगर आप आत्मा से भर के जीने लगेंगे, आज आपके शब्दों को सुन के लोग अपनी मरी दशा से उठने लगेंगे। कोई सुन रहा है मेरी बात को? जब एक आदमी आत्मा से भरा रहता है, मरे हुए को बचाना उसका काम हो जाता है। आपको मालूम है, जो पाप में है वो मरा हुआ है, जो दुनिया में है वो मरा हुआ है, जो प्रभु यीशु में नहीं है वो मरा हुआ है। जब आप आत्मा से भरकर प्रचार करेंगे, मरे हुए परमेश्वर की आवाज सुनेंगे और वो मरे हुए अपनी मरी हुई दशा से उठ जाएंगे। बिना आत्मा से भरे आत्मा बचाने का काम बेकार है। ये आदमी के सारे हार का कारण है। लोगों को बोलो जाओ आत्मा बचाओ, बिना खुद वो आत्मा से भरे हुए असंभव है। ये वैसे ही है जैसे आप कब्रिस्तान में जाके बोल रहे हैं मरे हुए को उठ जाओ, कोई मरा हुआ आपकी आवाज नहीं सुनेगा। जो भी परमेश्वर का काम करेगा सामर्थ ऊपर से आएगा। कोई भी उत्साह जो शरीर का है वो किसी काम का नहीं है। कई लोग कलीसिया में, लेकिन उनकी आत्मिक दशा खराब है। उनके जीवन में आत्मा का अभिषेक नहीं है। प्रभु के 12 चेले थे। प्रभु ने बोला कोई काम नहीं करना है जब तक आत्मा से भर नहीं जाओ, और हम लोग को सब काम करना बिना आत्मा के भरे हुए। प्रभु बोले कोई सेवा नहीं करनी है। क्या करना है? कोई सेवा पहले आत्मा से हो। परमेश्वर चैरिटी वर्क नहीं कराते, सोशल सर्विस नहीं कर रहे। परमेश्वर का काम परमेश्वर के सामर्थ्य से होगा और कोई तरीका नहीं है। आपको विश्वासी जीवन में जय पाना है,
बिना आत्मा के सामर्थ्य के आप नहीं पा सकते। आपको खोए हुए को बचाना है, बिना आत्मा के सामर्थ्य के आप नहीं बचा सकते। प्रभु बोले कोई सेवा नहीं जब तक आत्मा तुम पर ना आ जाए। बोले भागने से पहले बैठो, चलने से पहले बैठो, सेवा करने से पहले बैठो, तब तक प्रार्थना करो। कब तक? जब तक आत्मा का सामर्थ्य तुम पे नहीं आ जाए। हड़बड़ी नहीं चलती यहां। हड़बड़ी कब तक प्रार्थना करना है? जब तक सामर्थ्य उतर नहीं आता। जिस आदमी को परमेश्वर का इंतजार करना नहीं आता, उसको पहली चीज यही सिखाएंगे परमेश्वर, इंतजार करना, बाकी सब काम बाद में करेंगे। जितना देरी से आप ये सीखेंगे उतना देरी से पहला लेसन यही सीखा जाएगा, पहले इंतजार करो, बाकी सब काम बाद में होगा। जो परमेश्वर से आगे दौड़ते हैं वो हार जाते हैं, जो परमेश्वर से पीछे चलते हैं वो हार जाते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो जीतने लगते हैं। आप एक ऐसा जीवन जी सकते हो जहां आप हारोगे नहीं, आप जीतने लगोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको जय देता है। वचन कहता है 1 कुरिन्थी 15:57 में, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जो हमको यीशु मसीह में जय देते हैं। प्रभु बोले तब तक नहीं जाना जब तक ऊपर से सामर्थ नहीं उतर जाता। एक आदमी जो पाप में है वो अपने पाप में मरा हुआ है। एक आत्मा बचाना आसान काम नहीं है। हालेलुया। लोगों को लगता है आत्मा बचाना आसान काम नहीं है। वो आदमी मरा हुआ है, वो अपने पाप में मरा हुआ है, वो परमेश्वर के लिए मरा हुआ है, वो पिता के लिए मरा हुआ है, वो यीशु के लिए मरा हुआ है, वो पवित्र आत्मा के लिए मरा हुआ है, वो परमेश्वर के वादों के लिए मरा हुआ है, वो पश्चाताप के लिए मरा हुआ है, वो विश्वास के लिए मरा हुआ है, वो जीवन की चीजों में मरा हुआ है, वो अपने पाप के अंदर मरा हुआ है, वो परमेश्वर की आज्ञा पालन के विरुद्ध मरा हुआ है। उसकी हालत और लाजरुस की हालत में कोई फर्क नहीं है। क्या मेरी बात को सुन रहे? एक अविश्वासी मरा हुआ है। हालेलुया। एक अविश्वासी आपकी आवाज उसको ऐसे नहीं उठा सकती। लाजरुस भी अपनी कब्र में मरा हुआ था। उसको कब्र से निकालने के लिए एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो आत्मा से भरी हुई हो, जिसको मरे सुन सके, क्योंकि वो आवाज उस मरे हुए के अंदर जान फूंक देती है। जब कोई आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, वो मरे हुए लोगों में जान फूंक देता है। कब तक इंतजार करना है? जब तक आत्मा से भर नहीं जाओ। थोड़ी देर में लाजरुस उठ गया और इधर उधर कर रहा था कि हम लोग कब्र में जाएंगे, बोलेंगे कोई नहीं उठेगा। वो गहरी नींद में। सारे पापी लाजरुस की तरह ऐसे ही मरे हुए, और ये अविश्वासी मरे लेकिन चल फिर रहे, ये मरे लेकिन खा पी रहे, ये मरे हैं लेकिन दुनिया में जी रहे हैं। किसी अविश्वासी को उस मरी दशा से उठने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। वही सामर्थ जो लाजरुस को मरे से उठाया था। कोई भी आदमी जो परमेश्वर का काम अपने सामर्थ से करता है वह हारा हुआ है, उसकी सेवकाई हारी हुई है। आत्मा बचाना, प्रचार करना, शिक्षा देना, कलीसिया स्थापित करना, यह शारीरिक काम नहीं है, यह आत्मा के काम है। आत्मा मेरे बदले शिक्षा नहीं देगा, लेकिन आत्मा शिक्षा देने में मुझे सामर्थ देगा। आत्मा मेरे बदले प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन आत्मा मेरे प्रार्थना में सामर्थ फूंक देगा। आत्मा मेरे बदले सुसमाचार प्रचार नहीं करेगा,
लेकिन आत्मा सुसमाचार प्रचार में मुझको सामर्थ देगा। परमेश्वर का कोई भी काम पवित्र आत्मा के बिना नहीं होता है। अगर आप खाली जीवन जी लो, पश्चाताप करो, क्योंकि इस जीवन के कारण जहां आप आत्मा से नहीं भरे, आप जो अच्छा करना है वो नहीं कर रहे और जो बुरा करना है वो कर रहे हो। दो पाप, जो अच्छा करना है वो आप नहीं कर रहे और जो बुरा नहीं करना है, जो पाप नहीं करना है, वो पाप आप फिर करते हो। जब एक आदमी उठता है, एक अविश्वासी के अंदर आत्मा आता है, वो परमेश्वर का बेटा बन जाता है। वो जिंदा हो जाता है परमेश्वर के वादों के लिए, वो जिंदा हो जाता है परमेश्वर के कामों के लिए, वो जिंदा हो जाता है अनंत जीवन के लिए। जीवन केवल आत्मा देता है, जीवन केवल। अब प्रभु बोल रहे जो शब्द मैं तुमको बोल रहा हूं वो आत्मा और जीवन है। जब एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बोलता है, उसकी बातों में आत्मा का सामर्थ होता है। हालेलुया। ये बात मरे हुए व्यक्ति के अंदर जीवन डाल देती है। ये बात बंदियों के मन के बंधन तोड़ देती है। जो आदमी आत्मा से नहीं भरा, उसके शब्द किसी सामर्थ के बिना है, उसके शब्द कमजोर हैं, उसके शब्द लोगों के दिलों को नहीं बदल सकते। वो अच्छे से प्रचार हो सकता है, अच्छे से शिक्षा हो सकती है, लेकिन जीवन नहीं बदलेंगे। किसी भी चीज में जीवन डालने के लिए आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, नहीं तो समय की बेकारी है, समय खराब करना है। वो आदमी एक चील की तरह है जिसके पंख नहीं है। परमेश्वर की सारी बातें अलौकिक है। कोई सुनना मेरी बात को? वो बात केवल पवित्र आत्मा ही मरे हुओं को डाल सकता है, आदमी की बात नहीं डाल सकती। उस आदमी के आवाज में, उस आदमी के वचन में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, वही उस मरे हुए व्यक्ति में जीवन फूंक सकता है। प्रेरित 3 साल तक प्रभु यीशु के चेले बन के उनसे शिक्षा लिए, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाइड नहीं थे सेवा के लिए, फिर भी सेवा के लिए तैयार नहीं थे। सेवा के लिए तैयारी क्या है? आत्मा से भरना। ये सबसे छोटी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, जिसको पूरा करना किसी के लिए भी जरूरत है जो सेवा करता है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको एक ऐसा जीवन चाहिए जहां आप मरे हुए को बचा रहे, आपको आत्मा से भरना होगा। बहुत से विश्वासी कलीसिया में एक लाश की तरह है, बिना आत्मा के सामर्थ्य, क्योंकि आत्मा जीवन देता है। हालेलुया। ये जीवन जो आत्मा का जीवन है, आत्मा से भर के जीवन, इसमें रुकावटें आती है। पाप एक रुकावट है, खुद से प्यार एक रुकावट है, दुनिया से प्यार एक रुकावट है, चिंताएं एक रुकावट है, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं करना एक रुकावट है, सुसमाचार के काम के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करना ये एक रुकावट है। आपको मालूम है, जब आप अपने आप को देते हैं परमेश्वर को, उस चीज में सामर्थ्य है, क्योंकि आप अपने आप को अलग कर रहे हो और परमेश्वर उस पात्र में आप सामर्थ भर देगा। कोई आदमी दिया हुआ होता है, हम दिए हुए इस काम के लिए कि हम आत्मा बचाए। एक आदमी अलग किया गया है, वो एक विशेष पात्र बन जाता है। आज कोई अपने आप को अलग कर सकता है। जो पाप आपको भटकाता है, उस पाप से आप अलग कर सकते हो अपने आप को। जो दुनियादारी में आप फंसे हो, आप उस दुनियादारी से अलग हो सकते हो। जिस रिश्ते में फंसे हो, उस रिश्ते से अलग हो सकते हो। जो आप अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए आज अर्पण कर सकते हो। आलसी लोग रुकावट महसूस करते हैं आत्मा से भरने के लिए। जो झूठ बोलते हैं वो आत्मा से नहीं भरते, जो पेटू हैं वो आत्मा से नहीं भरते, जो दिखावा करते हैं वो आत्मा से नहीं भरते, जिनका मन भटका हुआ है वो आत्मा से नहीं भरते। कोई चीज खाली नहीं होगी तो भरी कैसे जा सकती है? जब कोई आदमी किसी चीज से भरा है तो उसके अंदर जगह नहीं है। आज कोई जगह बना सकता है।
हालेलुया। आज कोई जगह बना सकता है ताकि परमेश्वर का आत्मा उस जगह को भर दे। आज कोई पश्चाताप कर सकता है, तब परमेश्वर की आग उसके जीवन में बहने लगेगी। एजिकियल की पुस्तक में 47वें अध्याय में, एजिकियल चैप्टर 47, मैं आपको समझाता हूं। परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करते हैं उसका अभिषेक करते हैं। इस अभिषेक के अलग अलग लेवल हैं। जैसे पानी कितना गहरा है उसका लेवल आप माप सकते हैं, वैसे अभिषेक के अलग अलग लेवल होते हैं। आज कोई है जो जिसका अभिषेक जब परमेश्वर कर दे तो परमेश्वर को नए रूप से जानने लग जाएगा, वो परमेश्वर को नए रूप से महसूस करने लग जाएगा, वो आत्मा की चलाई में चलने लग जाएगा। आत्मा जैसे उसको ढक लेगा, वो आत्मा में तैरने लग जाएगा। आपको तैरना है, अभिषेक में तैरना है। अलग अलग जब कोई डूब जाता है तो वो तैरने लग जाता है। प्रभु आपको डुबाना चाहते हैं, हालेलुया। वो ढक जाएगा, वो परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने लगेगा। ये अभिषेक जब आता है ये गहरा होता जाता है। तो मेरे साथ बोले, मुझे और चाहिए, मुझे दुगना चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए। परमेश्वर मेरा अभिषेक करिए। अभी जब हम लोग अंत में प्रार्थना करेंगे, किसी के ऊपर ये अभिषेक ऐसे आएगा जैसे यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आया था। बहुत आराम से वो कपोत की तरह आके किसी के ऊपर बैठ जाएगा, और जब बैठेगा उसके ऊपर स्वर्ग खुल जाएगा और वो व्यक्ति सामर्थ से भर जाएगा। किसी के ऊपर वो एक हवा की तरह बहेगा, हालेलुया। आप महसूस करोगे ठंडी हवा आपके ऊपर चल रही है। किसी के ऊपर एक आग की जीप की तरह आ जाएगा। किसी के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति उसको ढक के गर्म कर देगी। किसी के ऊपर ऐसा होगा जैसे तेल ऊपर सिर से लेकर पांव तक आपके ऊपर से नीचे जा रहा है, हालेलुया। क्या आप लोग अभिषेक चाहिए? पहले उसकी जरूरत होनी चाहिए। आदमी को अपना खालीपन दिखना चाहिए, आदमी को अपनी हार दिखनी चाहिए, उसको परमेश्वर की जरूरत समझनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए परमेश्वर का कोई काम बिना आत्मा के नहीं होता। तब वो मांगेगा और तब स्वर्ग खोलेगा उसके लिए। किसी के लिए यह आत्मा एक आवाज की तरह आएगा। आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे और आपका जीवन बदल जाएगा। किसी के लिए आत्मा एक उपस्थिति की तरह आएगा। आपके पूरे शरीर प्राण आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। किसी के लिए आत्मा अगुवाई करने के रूप में आएगा। किसी के लिए आत्मा एक आग की तरह आपके ऊपर आएगा। ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ये सामर्थ नहीं है, एक व्यक्ति है। आप इसको महसूस कर सकते हो, आप इससे बात कर सकते हो, आप इसके साथ सहभागिता कर सकते हो, आप इसके विचारों को समझ सकते हो। आप परमेश्वर का आत्मा के द्वारा नए विचारों को पा सकते हो। किसी के ऊपर एक हवा की तरह बहेगा। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में पद संख्या 2 में लिखा है, और स्वर्ग से एक आवाज आई और एक बहती हुई हवा, हालेलुया, उस स्थान को भर देती है जहां वो बैठे हुए थे। यूहन्ना 20:22 में वचन कहता है कि यीशु ने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। आप पवित्र आत्मा के प्रेशर को समझने लग जाओगे। पवित्र आत्मा कैसे जेंटली प्रेशर देता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे धीमी आवाज में बात करके अगुवाई करता है। किसी के ऊपर जब वो कपोत की तरह उतरेगा, पवित्र आत्मा कौवा नहीं है, कपोत है। जब नूह 40 दिन बाद जहाज से, जब बारिश हो रही थी, पहले आ रही थी, जहाज से जब उस कपोत को, कबूतर को भेजते तो कौवा नहीं भेजे। कौवा भेजने से कौवा किसी भी डेड बॉडी पे बैठ जाएगा, कपोत तो नहीं बैठेगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा डेड बॉडी पे नहीं बैठेगा।
हालेलुया। कोई सुन रहा है मेरी बात को? आप पवित्र आत्मा को एक कपोत, एक कबूतर की तरह समझने लग जाओ। आप कबूतर को, कई लोग दाना देते हैं ना, खिलाते हैं ना, आप देखिए कबूतर उनके पास आ जाते हैं, आप जाएंगे उड़ जाएगा। हम लोग बचपन में ऐसे भाग के उड़ाते थे, आप उड़ाए कभी कबूतर को? आप उसके बगल में धीरे से आएंगे, उसको डर लगेगा, उड़ जाएंगे। पवित्र आत्मा कपोत की तरह, एक कबूतर की तरह जेंटल है, स्वभाव से विनम्र है। हालेलुया। उससे रिश्ता बनाने के लिए उसको ठेस नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वो जैसे उतरता है वैसे उड़ भी जाता है। कई लोग को मालूम है पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा उठ भी जाता है। जो पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाता है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर से उठ भी जाता है। जब आप पवित्र आत्मा को एक कबूतर के रूप में जानने लगोगे, आप जानने लगोगे वो सॉफ्ट है, सेंसिटिव है। हालेलुया। आप भी आत्मा में संवेदनशील हो जाएंगे, आप भी पवित्र आत्मा के जेंटल तरीके को समझने लगेंगे। हालेलुया। किसी के ऊपर एक कपड़े की तरह आएगा। अब मेंटल को क्या बोलते? जो एलिजा के ऊपर था, क्या था मराठी में, क्या है? एलिया के ऊपर क्या था? जगह। किसी के ऊपर एक जगह की तरह आएगा, और आप एक गर्माहट अपने ऊपर महसूस करोगे। जब वो आएगा तो एक ठंडा महसूस करेगा, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उसको ढक लेगा। और जैसे ये जैकेट फिट है, आपको भी वो फिट हो जाएगा, वो उपस्थिति आपको ढक लेगा। कोई उसको एक तेल की तरह महसूस करेगा। मशीन में ऑयल नहीं है, मशीन काम नहीं करेगी, ऑयल आने से मशीन काम करने लग जाएगी। जब पवित्र आत्मा का तेल आएगा, चीजें टेस्टी हो जाएंगी, लाइफ स्मूथ हो जाएगी। आप उस एनॉइंटिंग में स्मूथली आगे बढ़ने लगोगे, उस अभिषेक में आगे बढ़ने लगोगे। हालेलुया। किसी की तरह, किसी के ऊपर वो पानी की तरह आएगा। जब बारिश होती है गर्मी में, आदमी तृप्त होता है, तृप्त होता है, शांति आती है, आनंद आता है। हालेलुया। वैसी आत्मा की बारिश जब किसी पे होगी, आप आनंद से भर जाओगे, आप आसमानी शांति अनुभव करोगे, आपकी प्यास मिट जाएगी, आप नए हो जाओगे। आपकी प्यास जब मिटती है तो क्या होता है? आपके प्राण रिफ्रेश हो जाएंगे, आपके आत्मा में आप नयापन महसूस करोगे। जब वो बारिश आएगी तो जो बंजर भूमि है वो उपजाऊ हो जाएगी। जहां कुछ नहीं उगता था वहां उगने लग जाएगा। जो भूमि सूखी थी वो भूमि गीली हो जाएगी। हालेलुया। बारिश सब समय नहीं गिरती। मैं ऐसा बोले सब समय बारिश नहीं चाहिए, बाढ़ आ जाएगी। पेड़ भी सब समय फल नहीं देता, अपने मौसम में देता है। उसको सही समय पे बारिश चाहिए। आपको जब जरूरत होगी तब आत्मा की बारिश आपके ऊपर होगी। हालेलुया। कुछ लोग एक नदी जैसे उसको महसूस करने लगेंगे। जब वो अभिषेक बढ़ जाएगा, आप उस अभिषेक में तैरने लगेंगे। वो सामर्थ आपको सराबोर कर देगा। वचन कहता है, वो जो मुझ पे विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके अंतःस्तर से, उसके अंदर से वो पवित्र जीवन की नदी निकल पड़ेगी। हर विश्वासी नया जन्म पाया एक कुआं है। कुआं समझते हैं? कुआं समझते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु उसको बपतिस्मा दे देते हैं, वो कुआं नहीं, झरना बन जाता है। उसके अंदर से जीवन निकलता है, दूसरों के लिए आशीष बनता है। जब तक आप कुआं हैं, आपका जीवन का आशीष खाली आपके लिए। जब आप एक झरना बन जाएंगे, आप दूसरों के लिए आशीष बन जाएंगे। वो जीवन आपसे निकलेगा, दूसरों के जीवन को छुएगा। हालेलुया। नदी में आप क्या करते हैं? खाली बहना है। पवित्र आत्मा एक बहाव है, आप उसके बहाव को समझने लग जाओगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मा जब बहता है और आप उसके साथ बहने लग जाओगे, आप अभिषेक में चलने लग जाओगे। जब आप आत्मा के तरीकों को समझने लग जाओगे, तब आप समझ जाओगे आत्मा क्या चाहता है। आज कोई डूब जाए इस अभिषेक में, आप चल सकते हैं, आप डूब सकते हैं, आप तैर सकते हैं, आप गहरा जा सकते हैं। पहले ये अभिषेक
एंकल तक, क्या बोलते हैं, गोटा। ऐसे नहीं समझाऊंगा मैं अलग ढंग से समझाऊंगा। 1 मिनट रुकिए, अभी आपको समझेगा। हम लोग जो पंक्ति पढ़े पहले हम लोग उसको गाएंगे, फिर समझेंगे। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूं स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूं स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से कमर से भी ज्यादा। आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाएंगे, उसकी उपस्थिति में आराधना करना चालू करेंगे। बोले प्रभु आज डूबना है, आज गहरा जाना है, आज एड़ी से ऊपर चाहिए, घुटनों से ऊपर चाहिए, कमर से ऊपर चाहिए। मैं डूबना चाहता हूँ। ओ खोरो रेगे बाबा, ये रे रेगे और खोरो रेगे यारा बाबा, और खोरो शानदारी, ये रे केरे रेगे और। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानू प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानू प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से कमर से तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से प्रभु के आत्मा का सामर्थ इस स्थान में है। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए आग से भर जाओ। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। घुटनों से घुटनों से प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, वो एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम रहता सदा हर हाल में, वो कभी घुटनों से तुझ में डूबो यही घुटनों से कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा,
यीशु दाता मेरे खुदा करता स्तुति आराधना से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझमें ये वचन समझ में आया? समझ में आया? अब अच्छे से आ गया ना? तो कोई एड़ी तक डूबा हुआ है। एड़ी तक डूबा मतलब उसके जीवन का 10% हिस्सा आत्मिक है, बाकी 90% हिस्सा शारीरिक और दुनियादारी में है। कुछ सुन मेरी बात को। जब इस लेवल पे कोई चलता है तो उसका अधिकतर जीवन प्रभु के आत्मा के काम से बाहर चल रहा है। आज वो बदल सकता है। बोलो, लेवल आज बढ़ेगा, मुझे और आगे जाना है। जब कोई घुटनों तक आता है उसका मतलब 25% जीवन खाली आत्मिक है, बाकी 75% जीवन स्वाभाविक रूप से चल रहा है। जब कमर तक कुछ आता है मतलब 50% जीवन आत्मा में डूब गया है। आधी सेवा आत्मा में है, आधी सेवा शरीर में है। आधा जीवन आत्मा में है, आधा जीवन शरीर में। आप आगे बढ़ोगे तो नदी बहने लग जाएगी। जब आदमी उस पर डूब जाता है उसकी सेवा अलौकिक हो जाती है, उसका जीवन अलौकिक हो जाता है। इस लेवल में आत्मा के गहरे काम जीवन में होने लगते हैं और जीवन के द्वारा होने लगते हैं। इस लेवल में आत्मा सब चीज पर कब्जा कर लेता है, जीवन में, काम में, प्रार्थना में, आराधना में, सेवा में। यीशु इसी लेवल में चल रहे थे जिसमें वो डूबे हुए थे। हालेलुया। सुपरनैचुरल अलौकिक चीज आसान थी उनके लिए, आपके लिए भी हो जाएगी। जब आप पानी के अंदर देखोगे, पानी के अंदर भी पौधे आसानी से उग जाते हैं क्योंकि बहुत पानी है, सब कुछ गीला है। जो सेवकाई अभिषेक में होती है वहां नई नई सेवकाई उठने लगती है, नए नए सेवक उठने लगते हैं। ये पेड़ को आप आत्मा की तरह भी देख सकते हो। नए नए आत्माएं बचने लगती है। आज उसको बारिश की तरह देखिए, बारिश हो सकती है लेकिन कोई डूब भी सकता है। आज ऐसे अभिषेक की बारिश हो सकती है कि आप पूरा सराबोर हो सकते हैं। यहां आप जो जीवन यीशु देते, कौन सा? भरपूर जीवन, बहुतायत का जीवन, आप उसको अनुभव करने लगोगे। जब पानी इतना होता है ना तब मछुआरे काम करना चालू कर देते हैं। हालेलुया। और मछुआरे बहुत सारी मछली भी पकड़ लेते हैं। आप आज आत्मा से सराबोर हो सकते हैं।